न्यूज़ रूम में मेहमान श्रृंखला के तहत आज मैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब का स्वागत करता हूं। न्यूज़ इंडिया का न्यूज़ रूम और मेहमानों को लगातार बुलाने का मकसद ये है कि जो हमारी टीम है, एडिटोरियल टीम है, उसके अलावा भी अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं न्यूज़ चैनलों में। तो एडिटोरियल की टीम जो आपको दिखती है या जो काम करती है, उससे 2-3 गुना ज़्यादा बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं। और हमारी कोशिश ये रही है कि खबर क्या है, खबरों की दुनिया में न्यूज़ इंडिया को अपनी जगह क्या बनानी चाहिए। देश के जाने माने लोग जो आज की तारीख में खबरिया चैनल हैं, उनको लेकर के क्या राय रखते हैं, न्यूज़ इंडिया से उनकी क्या उम्मीद हो सकती है। जनरल सिन्हा देश के वैसे ऑफिसर्स में हैं, एक्सपर्ट्स में हैं डिफेंस के, जिनके पास दुनिया की बेहतरीन जानकारी है। एक वाकया है, मैं म्यांमार के रखाइन में बवाल चल रहा था और बांग्लादेश तक संकट था। तो जनरल सिन्हा से मेरी बातचीत चल रही थी। उसी दौरान सीरिया का ज़िक्र आया। तो इन्होंने कहा कि आपको पता है कि नॉर्थ से दमिश्क तक जुलानी की फ़ौज गई। वो होम्स में गई, एलेप्पो में गई, फिर दमिश्क तक आई। एक तस्वीर जो है उस पूरे इलाके की आपने मुझे दिखाई, ऐसे जैसे आप वहाँ से होकर के आए हैं। म्यांमार का जब मैं ज़िक्र कर रहा था, तो मैंने सितवे एयरपोर्ट का ज़िक्र किया कि हिंदुस्तान और म्यांमार के बीच में हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं, एक रूट बनना चाहिए। और यह जो कॉरिडोर है, जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, इसका विकल्प तो होना चाहिए। तो फिर जनरल सिन्हा ने कहा कि वो सितवे जो है, वो कलादान नदी वहाँ आती है। कलादान नदी से होकर के फिर हम जाते हैं, तो ऊपर हमारे नॉर्थ ईस्ट में हम अपना सारा सामान सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिफेंस के मामले में, डिफेंस के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचने लगा था कि किसी ऑफिसर को या किसी एक्सपर्ट को जब भी बात करनी चाहिए टीवी पर, तो उसको एक तस्वीर दिखानी चाहिए। व्यूवर को समझ में आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ रास्ता बनता है, या हमारी तैयारी कैसी है, दिखती कैसी है, दुश्मन की तैयारी का सही अंदाज़ा हमको है। हम जिस तरीके से अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, उस ताकत का भी एहसास हमें है, और ये बहुत कम लोगों में मैंने पाया है। इसीलिए जनरल सिन्हा की इज़्ज़त तो बहुत है, और आप लगातार चैनलों पर आपको सुनते रहे हैं। तो मैं बहुत कम समय लूँगा। जनरल सिन्हा को मैं दावत देता हूँ, और सिर्फ़ इसलिए कि न्यूज़ में ख़ासकर डिफेंस की जब खबरें होती हैं, हिंदुस्तान के सुरक्षा के लिहाज से हिंदुस्तान के चैनल जब बात कर रहे होते हैं, कितना एहतियात, कितनी जानकारी, कितनी मुस्तैदी और कितने सलीके से उस बात को रखा जाना चाहिए, जनरल सिन्हा से बेहतर कोई बता नहीं सकता है। इसलिए सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच राणा साहब। अ, देखिए, आज आप एक ऐसे मुद्दे को छेड़ा है और उसको छूने की चेष्टा की है जो कि देश के बिल्डिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सभी मानते हैं और सभी जानते हैं पूरे विश्व के अंदर में कि जो मीडिया होती है, मीडिया चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे विजुअल मीडिया हो, और आज के जन्म में जो डिजिटल मीडिया है, वो एक स्तंभ होता है किसी देश की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का। तो उसका परिपक्व होना, और ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी अपने योगदान, जो एक्टिव योगदान के बाद मैं इससे जुड़ा हूँ, कि कहीं करेक्ट पिक्चराइजेशंस, करेक्ट इंफॉर्मेशंस, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को ऐड करता है। आपने कहा कि कुछ खबरी मीडिया हैं, तो खबर चलाना, एक पहले ये होता कि जिस तरह से खबर आए बस उसको बता देना, उसका विश्लेषण नहीं करना, उसकी उसके डेप्थ में नहीं जाना, तो वो कोई करेक्ट सोच तो नहीं थी। पहले ये कहते थे ना कि मीडिया का काम है कि जो चीज़ है बस रख दो और लोगों को सोचने दो। आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एक हिस्सा हैं जब आप डिफेंस को लेते हैं, और किसी भी देश की, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहर से, क्योंकि डिफेंस के आयाम में दो आयाम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके देश के अंदर की सोच क्या है, और उसके बाद दूसरा, और उसी से, क्योंकि हमारे भारत देश में यदि कोई बहुत बड़ा संकट है या हमारी, आप कहेंगे, वीकनेसेस हैं, तो एक जयचंद्र की थ्योरी है, एंड दैट इज़ ए रियल थ्योरी, और वो
सबसे बड़ा हमारे अंदर में दुश्मन यदि आप कहेंगे, क्योंकि हम तो हर एक एडवर्सरीज़ को लेते हैं कि बहुत बड़ा एडवर्सरी है वो। बाहर से जो आपके एडवर्सरीज़ हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, मिलिटरली कर सकते हैं, जियो स्ट्रैटेजिकली कर सकते हैं, जिसको और दूसरे तरीके से, क्योंकि आप उसको कंटेन कर सकते हैं, मगर अंदर वाले को आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो छल कपट दिखता नहीं है, मगर वो जब होता है और भारत के इतिहास में ही जुड़ा हुआ है। बहुत देशों के इतिहास में ये आप नहीं पाएंगे, मगर भारत के इतिहास में आप ये देखिएगा, भारत जब भी डिफीट हुआ है, जब से भारत की इस सोच, भारत क्यों बोलते हैं हम, क्यों नहीं इंडिया बोलते हैं, भारत की जब सोच आई है, भारत अंदर से ही टूटा है, कभी बाहर से नहीं टूटा है। बाहर से, और जब अंदर से टूटता है और जो आपके एडवर्सरीज हैं उसको एक पैट मिलती है, एक उसको जगह मिलती है, फिर उसको तोड़ने की। जो आपने सवाल किया है उसके ऊपर मैं आता हूँ कि आज हम क्या जानना चाहते हैं। तो जो खबरी मीडिया की बात आप कहते हैं कि वो टीआरपी वाली मीडिया तो नहीं होनी चाहिए। आपको टीआरपी क्या, आप वर्ल्ड क्लास मीडिया में आप आएंगे तो आपके पास इतना आपके पास रहेगा योग्यताएं कि लोग आपको सुनना चाहेंगे। आज के दिन में क्या है, यदि राणा साहब को कोई सुनना चाहता है तो आपके अंदर में क्या चीज़ें निकल रही हैं। यदि आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, यदि मैं कुछ इधर उधर की बात करूं तो शायद उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो तथ्य जो आती है वो तपस्या से आती है। आपको साधनाएं करनी पड़ती हैं, आपको उसके अंदर रमना पड़ता है, और फिर आप नई आयाम को लेकर आएंगे। अदरवाइज देखिए, किताबों के ऊपर लिखी हुई बातें करना, किताबों की जवाब देना, वो तो सब कर सकते हैं। तो पोथी पढ़ पढ़ के तो कोई पंडित नहीं हो बन सकता है। पंडित यदि आपको बनना है, और ख़ास करके मीडिया के बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब मैं सारे आपके जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो आपके वीडियो कैमरा के हैं, आप हैं सबसे बड़े जो आप सब चीज़ को देखते हैं, आपके रिपोर्टर्स हैं, ये मैं उसको आज के दिन में मीडिया वॉरियर कहता हूँ। वॉरियर का मतलब है जो जिस तरह से सेनाएं सीमा पर या और दूसरे फ्रंट पर, आकाश दल जमीन उसके अंदर काम करती है, आप भी उसी तरह काम करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं देखता हूँ धीरे धीरे ये परिपक्व हो रहा है। परिपक्वता एकदम से नहीं आती, फर्स्ट डे नहीं है। तो आपका प्रयास यदि आप करना चाहते हैं कि इंडिया न्यूज़ के अंदर में जो आप न्यूज़ इंडिया के अंदर वो चीज़ लाना चाहते हैं, तो वो सबसे बड़ी जीत है। यदि आपने ये सोच से आप बढ़ेंगे कि हमको ये करना है, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ऐसा मेरा मानना है। कि यदि आपकी सोच ही नहीं रहेगी कि हमें उन चीज़ों को दिखाना है देश के लिए, क्योंकि आप देश के लिए काम, आपका चैनल का नाम में न्यूज़ इंडिया है, आप इंडिया की न्यूज़ को दिखा रहे हैं। मतलब आप, मैं ये मानता हूँ कि ये यही नहीं कि कहीं दंगा हो गया, क्या हो गया, केवल ट्रुथ को बताने के अलावा यदि आप उसके अंदर से तथ्य निकल पाएंगे, चाहे आप रिपोर्टिंग के द्वारा या किसी से सवाल पूछ करके, तीखी सवाल पूछ करके आप उसको निकालेंगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मेरा मानना है। और आई थिंक योर थिंकिंग इज़ वेरी करेक्ट एंड राइट डायरेक्शन।